की मजार पे फूल चढ़ाने वाला कौन? जरा बताइए, जोर से बताइए, नाम बताइए कौन? और दूसरी बात, भैया ताजा नहीं, 20 साल पुराना मामला है। पहले बोलो ताजा है, पुराना उस पे कार्रवाई भी हो गई। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो सभी जाति धर्म के लिए बनाया है, अगर हमने मेट्रो बनाई है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाई है। 81 में वोट जिहाद शब्द प्रयोग किया था। फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। मैं चैलेंज से पूछता हूं, एक बयान दिखाइए, झूठ बोल रहा है, कोई रिवाइंड करके देख ले। मैंने सांसद प्रत्याशी का बोला है। ओके, सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द के मास्टर हैं। फर्रुखाबाद में झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे तो प्रदेश सरकार ने बना दिया। झूठ बोल रहा सरेआम यार। बताओ भाई, मेट्रो स्टेट की होती, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल की रेलवे मिनिस्ट्री में मेट्रो आता है, मेट्रो बना दी इनकी प्रदेश की सरकार ने। झूठ बोलते हैं। अभी बिहार में नवादा में घटना हुई जहां महादलित समाज के लोग मारे गए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, कहते हैं बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जिन्होंने मारा वो भी दलित थे, दोनों ही बहुजन समाज के थे, मगर समाज में झूठ और भ्रम फैलाकर टकराव। दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी हरा तोता की नाम से मशहूर और डिबेट में डिबेट की जगह कॉमेडी करने वाला अनुराग भदौरिया की डिबेट में रगड़ रगड़ कर ले ली। और यह पहला मौका नहीं है जब इस हरे तोते ने अपनी बेइज्जती न कराई हो। यह डिबेट में आता ही अपना मजाक उड़वाने हैं और डिबेट को मुद्दे से कैसे भटकाते हैं, इस हरे तोते को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट होनी थी संघ संचालक मोहन भागवत के बयान पर, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एक साथ रहने की नसीहत दी और कहा कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर एक होना होगा। पर हरा तोता बोलने लगा कि बीजेपी को वही अपना पुराना वाला टेप चलाने की आदत है। पर मैं फिर जो उसने बोला उसे सुनकर सुधांशु जी को बोलना पड़ा। भदौरिया जी, आप जो बोल रहे हो और जिस बात का जिक्र कर रहे हो वह आज से 25 साल पुरानी है ना कि आज की। पर भाई तो तोता है, जो रट लिया वही बोलना है। पर अब बारी थी सुधांशु त्रिवेदी की। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने इस तोते की पार्टी के एक एक कर धागे खोलने शुरू ही किए थे कि यह तोता फिर बीच में कूद पड़ा और बोलने लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, मतलब जो खुद बोलना है वह सही और जो दूसरा तथ्यों के साथ बताए तो वह झूठ, और फिर शोर मचाना और दूसरों को बोलने नहीं देना जब तक इसका फीडर डाउन न किया जाए। पर सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी के एक एक राज खोलकर रख दिए और ऐसे राज की इस भदौरिया की आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। तो देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी कौन कौन से राज खोले जिसको सुनकर भदौरिया सन्न रह गया और जवाब देने की जगह शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शुरू करते हैं। डिबेट बहुत ही मजेदार है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। कोई काउंटर बोलूंगा। सतीश के सिंह जी जुड़ गए, थैंक यू सो मच। पुराना वाला टैप देखो, पुराना वाला टैप चला, सुन तो लीजिए। पुराना वाला टैप चलाने की आपकी आदत है। 1990 1980, हम तो करंट बताएंगे, एकदम करंट ताजी खबर। ताजी खबर है, गांधी जी के हत्यारे को, महात्मा गांधी थे ना, उसके हत्यारे को देशभक्त बताने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी की सांसद। क्या किया आपने उनके साथ, जरा बताइए। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने वाला कौन? जरा बताइए, जोर से बताइए, नाम बताइए कौन? बताइए बताइए बताइए, जिन्ना की मजार पे जाने वाला कौन? अभी नाम नहीं निकलेगा। आडवाणी जी गए, याद है आपको? भूल गए आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दूसरी बात, अरे भैया ताजा नहीं, 20 साल पुराना मामला है। पहले बोलो ताजा है कि पुराना, और उस पर कार्रवाई भी हो गई। एक चुप रहिए आप, 30 साल पुराने मत जाइए। अभी रुकिए रुकिए, अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो मैंने बोलना, अभी आप बोले। अरे अभी आपने कहा बताइए, आवाज नहीं दिखेगी, आवाज निकलती रुके, चुप रहिए। 5 अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। अमेठी में भी अभी 5 दलित परिवार की, 5 लोगों के, एक परिवार की 5 लोगों की हत्या करता है व्यक्ति और अपने फेसबुक पे लिखता है कि 5 लोगों की हत्या होगी। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या हो गया? दलित परिवार को नहीं बचा पाई? उनकी हत्या होगी बाद में। ये तो पहली बार देखने को मिला है। चैलेंज के साथ कहता है कि वो फेसबुक पे कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, आपने कहा था क्या कि अखिलेश यादव जी ने बोला, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला नहीं बता पाए। तमिलनाडु चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आप बताइए और चैलेंज स्वीकार कीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कब बोला है यहां पे धर्म की और जात की राजनीति? कब उन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करनी? धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करते अखिलेश। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाया है। अगर हमने मेट्रो बनाई है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाई है। 1090 बनाया तो सभी जाति धर्म की महिलाओं के सम्मान के लिए। लैपटॉप दिया सभी जाति धर्म महिलाओं के सम्मान के लिए। अगर हमने यहां पे 100 डायल बनाया है सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान के लिए, उनको सुविधाओं के लिए। क्या बात करोगे आप? जो पार्क हमने बनाए सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान। सुधांशु जी कोई काउंटर, आप कल्पना करोगे? सतीश जी आ रहा है उसके बाद, नहीं पाओगे। सुधांशु जी कोई काउंटर। भाषा तो बटोगे, कटोगे, ठोकेंगे, ये भाषा आपकी होती है, हमारी भाषा ऐसी है। ओके अनुराग जी, सुधांशु जी कोई काउंटर। सतीश जी आ रहा है उसके बाद। सुधांशु जी, ओनली 3 लोग, आराम से, बहुत टाइम है। थैंक यू। सुधांशु जी, हेमा मालिनी जी ने भी बोला है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। शायद इनको ध्यान ही नहीं रहता मैंने 2024 का फरहाद हाकिम का स्टेटमेंट कोट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, किस पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द प्रयोग किया था? फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ने। मैं चैलेंज से पूछता हूं, एक बयान दिखाइए अखिलेश यादव का उसके खिलाफ। तो मौन सहमति है कि नहीं? यह बताइए, आपकी लोकसभा प्रत्याशी कह रही है वोट जिहाद करना है और अखिलेश यादव चुप। तो इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? बोल रहे हो। अब आपको बताना चाहता हूं, नहीं बोला समाजवादी पार्टी ने किसी आराम से कोई नहीं बोला। झूठ बोल रहे हो, पब्लिकली झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, फर्रुखाबाद की सांसद प्रत्याशी थी कि नहीं थी? कांग्रेस की थी। झूठ क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस से गठबंधन था कि नहीं? बोलो। सरासर झूठ बोल रहा है। ये खड़े हो गए, ये प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी बीच में नेशनल चैनल पे, आप रिपब्लिक जैसा प्रतिष्ठित चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। रिलैक्स। थैंक यू अनुराग जी। देखिए, आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत, आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत, भाई देखिए, अनुराग भदौरिया जी अपने कान की सफाई करके रखे। मैंने सांसद प्रत्याशी बोला, अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं। कोई रिवाइंड करके देख ले, मैंने सांसद प्रत्याशी शब्द बोला है। ओके, और सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द ये डीरेल के मास्टर हैं। और वो फर्रुखाबाद में 2024 के चुनाव में। सुधांशु जी, आप कहां इनके गेम में फंस रहे हैं? और कुछ नहीं रह गया। सुधांशु जी, आप तो इनके गेम में मत फंसिए। आप तो जानते हैं इनको डिरेल करना। आपको अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं? अरे अभी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब सुनिए, मैं पूरा पॉइंट कंप्लीट पॉइंट कंप्लीट। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मैं सच चाहता हूं, ये कहते हैं कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के साथ हैं। तो ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, पहले तो इनकी बात का एक जवाब दे दूं, कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है, तो प्रदेश सरकार ने बना दिया। झूठ बोल रहा सरेआम ये आदमी। नेशनल हाईवे है दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे। और बताओ भाई, मेट्रो स्टेट की होती, सेंटर का प्रोजेक्ट है भाई। सेंट्रल की रेलवे मिनिस्ट्री में मेट्रो आता है। मेट्रो बना दी इनकी प्रदेश की सरकार ने, नेशनल हाईवे बना दिया प्रदेश की सरकार ने, और वोट जिहाद बोला इनके फर्रुखाबाद प्रत्याशी ने। भाई साहब, ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इतना झूठ नहीं चलता है, इतना सरासर झूठ नहीं चलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, इनको SC ST OBC के आरक्षण की बहुत चिंता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साफ कर दिया गया, क्यों नहीं बोले? केंद्र की यूनिवर्सिटी है मगर यूपी में थी। जामिया मिलिया में साफ कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल में 91 जातियां OBC में जोड़ी गई, जिसमें 85 मुस्लिम, कुछ नहीं बोले, साफ। और सुनिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं होता। कोई जाके चेक कर ले, 2013-14 में जाते आते यूपीए की सरकार ने 19,000 से अधिक इंस्टीट्यूशंस को दिया। 19,000 से अधिक, जहां SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। क्यों नहीं नजर आता मेरे भाई? और ये लोग कैसा झूठ बोलते हैं। अभी बिहार में नवादा में घटना हुई, जहां महादलित समाज के लोग मारे गए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, कहते हैं बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जिन्होंने मारा वो भी दलित थे, दोनों ही बहुजन समाज के थे। मगर समाज में झूठ और भ्रम फैलाकर टकराव पैदा करना इनका उद्देश्य है। भदौरिया जी, पिछली बार भी मैंने आधा दर्जन फैक्ट बोले थे, इस बार भी फैक्ट बोले। क्यों नेशनल हाईवे को और मेट्रो को अपने में काउंट करते हो मेरे भाई? और वोट जिहाद आपकी प्रत्याशी ने नहीं बोला था, काहे इस बात पे झूठ से बचने का प्रयास करते हो? जिन्ना की तारीफ 2022 में नहीं की थी, क्यों बचने का प्रयास करते हो? 2024 में फरहाद हाकिम ने बोला कि हम मुसलमानों के जो मुसलमान नहीं है वो क्यों? 2017 में मुलायम सिंह ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। यानी कि पुलिस कार्रवाई में मर गए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। 2017 मार्च, लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, ओ चुनावी सभा में बोला था। भाई साहब, फिर आप फैक्ट नहीं बताएंगे, फिर आओ बाओ बोलना शुरू करेंगे। बोलिए। नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं। सतीश जी, सुधांशु जी कह रहे मोहन भाग, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, वो 1-on-1, प्लीज रिलैक्स। आचार्य जी हमेशा गाड़ी में रहते हैं, वो अटक गए। सतीश जी, मेरे को क्लियरली जरा बताइए, मोहन भागवत जी ने कहा हिंदुओं एक साथ आ जाओ, कम्युनल हो गए। विपक्ष के नेता बोलते मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, देश को बचाना है, सेकुलर होते हैं। ये फर्क क्यों सतीश जी? हिंदुओं के एक साथ आने से ऐश्वर्या जी, दो बातें, ये कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, ये हिंदुओं को एक करना है, एक हिंदू वाले हैं और एक जात की राजनीति करते हैं। दोनों स्वीकार नहीं करेंगे, ना सुधांशु जी स्वीकार करेंगे और ना ये अपने भदौरिया साहब स्वीकार करेंगे। अरे कहो कि हम जात और मुसलमान सबको जोड़ जाड़ के
बीजेपी को पानी पिलाना चाहते हैं। और भाजपा को भी अब खुल के कह देना चाहिए, चोंगा ओढ़ के लिबास ओढ़ के नहीं रहना चाहिए। ये करते वही है, ये खाली इनको बस सुधांशु जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इतने शुभ चिंतक हैं मुसलमानों के, तो सब कोई जानता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ है? दोनों लोग अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हाँ। एक को ये क्या कहते हैं, हिंदू कंसोलिडेशन पे भरोसा है, और दूसरे को लगता है कि भैया ये 70-80% है, मुसलमान जुड़ गया तो मेजोरिटी हो गई, तो हिंदुत्व के धारा में सुराग। बात तो दोनों देश को बचाने की, देश को आगे ले जाने की कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि एक प्रकार का मैं मानता हूं कि दोनों धाराएं जो हैं, दोनों तंजीमें जो हैं, ऑपोजिशन मैट्रिक्स में लीजिए चाहे आप एनडीए मैट्रिक्स में लीजिए, एनडीए नहीं बीजेपी में लीजिए, ये दोनों कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों अब झूठ बोलते हैं दोनों। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।